हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास वीडियो नंबर 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेकंड क्लास है ये। इससे पहले वाली हमने वीडियो बना दी है, उसमें हमने क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, हमने उसमें जाना है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वाली वीडियो में क्या है, हम असर्टिव सेंटेंस को जानेंगे जो कि पॉजिटिव होती हैं। असर्टिव मानी पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, यानी स्टेटमेंट वाले। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जानेंगे दोस्तों। इससे पहले क्या है दोस्तों, जानने से पहले क्या है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चालू करते हैं बिना देरी किए कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कब होता है और कैसे होता है, ठीक है दोस्तों, ये हम जानेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को से को टेल्स में, सेज को टेल्स में, और से को टेल में, और सैड को क्या है टोल्ड में चेंज करते हैं। सेज को टेल्स में, से को टेल में, सैड को टोल्ड में। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको मैं यानी कि आप जान रहे होंगे कि हम किस में क्या चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं, ये आपको बात पता चल गई होगी। ठीक है दोस्तों, पहली बात हमारा क्या है कि हम से को तो टेल्स में, टेल में बदलते हैं। से को टेल में, सिर्फ टेल में। ठीक है दोस्तों, और सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इससे। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों कि आगे बढ़ने से पहले क्या है दोस्तों, इसमें देखो कि कि केवल उस समय मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, यानी कि केवल उस समय परिवर्तन करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट ना होने पर क्या रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, सेड टू मी है, सेड टू हिम है, सेड टू अस है, ठीक है दोस्तों, या से टू अस है, से टू मी है, से टू यानी कि कुछ भी है, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है या कोई नाउन प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या है उसको चेंज करेंगे। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। यदि नहीं है, ऑब्जेक्ट ना होने पर क्या हम चेंज नहीं करेंगे। ये मेन जी ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट है तभी हम चेंज करेंगे उसको। किसको, ये सेज के आइए। अब हम जानते हैं किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये है एग्जाम्पल कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया है पहले वाली वीडियो में, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत सेज टू सीता, खुशी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। भारत सीता से कहता है खुशी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, खुशी एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, और इनडायरेक्ट स्पीच, भारत टेल्स सीता दैट खुशी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो भारत टेल्स मानी कहता है सीता से, दैट मानी की, खुशी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, खुशी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, खुशी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या इसमें क्या जाना, हमने ये जाना कि हम टेल्स को और से में कैसे परिवर्तन करते हैं, सेज को किस में परिवर्तन करते हैं और कब करते हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि दैट का प्रयोग कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना पहले, यानी क्रमशः हम क्या है, यानी कि रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि भारत सेज टू सीता खुशी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि वक्ता की बातों को अपने शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता की बातों को अपने शब्दों में कहना, यानी स्वयं क्या, यानी मैं हूँ, जैसे मैं किसी की बात को उसके शब्दों में कह रहा हूँ तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। यदि मैं उसको अपने शब्दों में कह रहा हूँ तो वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच कहता है, वो यानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो भारत टेल्स सीता दैट खुशी इज रीडिंग आ न्यूज़पेपर, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, तो सेज टू के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है सीता, तो हमने क्या है टेल्स में बदल दिया। अब दोस्तों दूसरा क्या है बात दोस्तों कि डायरेक्ट है ये कि सीता सेज मीरा इज टिल, इज इल है, इल माने बीमार, तो सीता सेज माने कहती है मीरा इज इल, मीरा बीमार है। ठीक है दोस्तों, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, सीता सेज दैट मीरा इज इल। अब सेज के बाद क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई दिया है, जैसे सेज टू सीता है, यहाँ पर है सेज टू सीता, यानी सीता। ठीक है दोस्तों, सॉरी, तो सीता सेज टू, सीता नहीं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यानी सीता क्यों होगा, यानी भारत होगा, यानी भारत सेज टू सीता है यहाँ पर। अब यहाँ पर होता सीता सेज कुछ भी होता नाम, मोनिका या कोई शिवानी है, तो सीता बॉय सेज, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मीरा इज इल, तो यहाँ पर हमने ऐसे उतार दिया, दैट का प्रयोग कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास किया गया, दैट का प्रयोग होता है। ये ऐसे हैं और ऐसे और ऐसे, इसकी जगह क्या है, दैट का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे ही सेम उतार देते हैं। फिर दोस्तों आगे क्या है दोस्तों, आगे है दोस्तों कि यूज ऑफ दैट, यानी यूज ऑफ कंजक्शन दैट, यूज ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन मतलब क्या, दैट, दैट क्या है, कंजक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि ऊपर कि इनडायरेक्ट बनाते समय आपने देखा ऊपर
कि इनडायरेक्ट बनाते समय क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट के बीच रिपोर्टिंग वर्ब अलग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इधर वाला भाग, और रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला भाग होता है, ठीक है ना, ये अंदर वाला, ये क्या है, रिपोर्टेड पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। और उनके दोनों के इधर इसमें यहाँ पर क्या है, दैट लगता है, सही है ना, दैट, ठीक है दोस्तों, यानी दैट ऐसे लिखते हैं। तो आपने देखा कि ऊपर की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट के बीच क्या कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, किंतु दैट का प्रयोग किए बिना भी इनडायरेक्ट वाक्य बनाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि हम दैट का प्रयोग करते हैं तब भी सेंटेंस सही है, यानी इनडायरेक्ट वाला वाक्य सही है, और दैट का प्रयोग नहीं करते हैं फिर भी सही है, ये कह रहा है, ठीक है दोस्तों। बस अब दोस्तों आगे क्या है, अर्थात मतलब क्या है कि दैट का प्रयोग किए गए, दैट का प्रयोग किए गए तथा बिना दैट का प्रयोग किए गए, यानी दैट का प्रयोग जिसमें किया है एक वो सेंटेंस यानी वो वाक्य, और दैट का प्रयोग नहीं किया है एक वो, दोनों ही क्या है, दोनों ही प्रकार के क्या है, इनडायरेक्ट वाक्यों को शुद्ध बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार क्या है, वो इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट से क्या है, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, वो क्या है, दोनों वाक्य शुद्ध होते हैं, यानी कि सही होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है कि डायरेक्ट है ये वाक्य, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट, कि सुधा सेज उज्जवल पास्ट दैट एग्जाम, सुधा कहती है उज्जवल ने उस एग्ज़ाम को पास किया, सही है ना। तो सुधा सेज उज्जवल पास दैट एग्ज़ाम, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम दो तरीके से बना सकते हैं इनडायरेक्ट, है ना। तो सुधा सेज इनडायरेक्ट को हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी सुधा सेज दैट, अब दैट आ गया उसमें, ठीक है दोस्तों। तो सुधा सेज दैट उज्जवल पास्ट दैट एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और एक दोस्तों ये है कि सुधा सेज उज्जवल पास्ट दैट एग्ज़ाम, ऐसे भी सही है, यदि हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी सही है, और करते हैं फिर भी सही है। ये दोनों इनडायरेक्ट हैं, ये क्या है, दोनों कौन से वाक्य हैं, ये इनडायरेक्ट, ये क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट वो होता है जिसको हम क्या उसके शब्दों में क्या देते हैं बिना चेंज किए। तो हमने जो सीख रहे हैं उस पर आप ध्यान देना, प्रेजेंट में आगे आगे मैं आपको सब बताऊँ कैसे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर इसमें क्या है दोस्तों कि नोट क्या है, नोट ये कर लेना कि स्पोकन इंग्लिश में क्या है, दैट का प्रयोग नहीं होता है, जब हम बोलते हैं तो दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। किंतु लिखने में क्या अधिकांशतः दैट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लिखने में क्या है, दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों ये इसमें क्या देखो, ये दोस्तों हो गया दोस्तों, यानी ये हो गया, अरे तो दोस्तों ये हो गया नोट क्या है, स्पोकन इंग्लिश में प्रायः दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु लिखने में अधिकांशतः दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आए सी नंबर पर, ए कर लिया हमने, बी कर लिया। सबसे पहले हमने क्या आना कि वर्ब का प्रयोग कैसे चेंज करते हैं, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करते हैं। फिर कंजक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, कंजक्शन यूज ऑफ कंजक्शन का प्रयोग, पहले हमने क्या आना रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, फिर दूसरा कंजक्शन का प्रयोग। अब तीसरा क्या है दोस्तों, सी नंबर, रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब में परिवर्तन, रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब में परिवर्तन, किसकी इधर वाले भाग में। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग होता है, वो उसकी वर्ब को क्या है, टेंस नहीं बदलते हैं, उसकी वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। कहने मतलब क्या है दोस्तों, हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब में परिवर्तन कब होता है या कब नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो जैसे दोस्तों ये है कि डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, वक्ता की बातों को उसके शब्दों में कहना है डायरेक्ट, और वक्ता की बातों को अपने शब्दों में कहना है इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो राम सेज कृष्णा प्लेज क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। तो राम सेज कृष्णा प्लेज क्रिकेट, राम सेज मानी कहता है, कृष्णा प्लेज क्रिकेट, कृष्णा क्रिकेट खेलता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में क्या है, राम सेज दैट कृष्णा प्लेज क्रिकेट, ठीक है दोस्तों, ये है। तो हमने इसमें क्या किया, जैसे कि सेज है, सेज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है, सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने प्लेज को क्या है, प्लेड नहीं किया। यदि यहाँ पर सैड होता, यहाँ सेज ये क्या है, सैड होता, सैड, ठीक है ना, सैड होता, तो हम प्ले को क्या है, प्लेड में बदलते, प्लेड में, किस में, प्लेड, यानी PLE, यानी प्ले की सेकंड फॉर्म। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, यानी कि PLAY और ED, ठीक है दोस्तों। हम इसमें चेंज करते हैं, समझ में आ गई दोस्तों। तो राम सेज कृष्णा प्लेज क्रिकेट, तो सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं इस वाली वर्ब को, ये क्या है, रिपोर्टेड पार्ट का हिस्सा है, ये वाला इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला, इसमें हम चेंज नहीं करते हैं। आई होप, मेरी आशा होगी कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी कि सेज, अगर सेज राम सेज है, अगर राम सैड होता तो हम इसे प्लेज को क्या प्लेड में कर देते चेंज, और राम सेज है तो ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा, ये है, यानी कि ये वाला वाक्य है वो इसके ऊपर है, यदि ये साइड में है तो ये भी साइड में होगा, ये सेज में है तो ये भी सेज में रहेगा, समझ में आई बात।
ऐसे होता है दोस्तों राम सेज दैट कृष्णा प्लेज क्रिकेट, लेकिन दैट का प्रयोग हम जरूर करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद क्या है, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर डायरेक्ट जो डायरेक्ट है ये बिल में है, यानी फ्यूचर वाला। ये प्रेजेंट वाला समझा दिया मैंने, अब ये फ्यूचर वाला है। तो मोहन विल से टू मी सारस्वत इज अ गुड बॉय। तो मोहन विल से टू मी, मोहन मुझसे कहेगा कि सारस्वत इज अ गुड बॉय। सारस्वत क्या है, अच्छा लड़का है। सारस्वत एक अच्छा लड़का है। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम, मोहन विल टेल मी। टेल मी क्यों आया यहाँ पर, टेल मी हमने बदल दिया, से को क्या हमने टेल में बदल दिया, कहा है ना, क्योंकि से टू मी ये क्या ऑब्जेक्ट है। हमने ये बात समझी उससे पहले कि वर्ब को यानी कि ऑब्जेक्ट कब चेंज करते हैं हम वर्ब को, जब वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट हो। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया है सेम है, से टू मी है, से टू हिम है, तब हम से को क्या है हम टेल में बदलेंगे, सेज को क्या है टेल्स में, और सैड को क्या है हम किस में बदलेंगे। देखो से को किस में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे टेल में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ऊपर बताया। देखो दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने क्या कहा कि से को हम टेल से बदलेंगे। से को हम क्या करेंगे दोस्तों, से को हम टेल से बदलेंगे और सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में। ठीक है दोस्तों, कब बदलेंगे दोस्तों हम, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों ये यदि ऑब्जेक्ट दिया हो किसके बाद, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या हम इसको बदलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यदि हम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यदि फ्यूचर टेंस में है तो ये फ्यूचर इसमें ये चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये किस में भी हो सेंटेंस, ये फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, यदि ये वाली ये क्या फॉर्म है, ये बिलियस यानी पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम इस वाली वर्ब को क्या हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि सरस्वत इज अ गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और दैट का प्रयोग कर देते हैं और से को टेल्स में चेंज कर देते हैं, क्योंकि से के बाद क्या है ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नोट क्या है इसमें, नोट दोस्तों इसमें क्या है, नोट कि प्रयोग में रिपोर्टिंग वर्ब बहुत कम होती है। प्रयोग में रिपोर्टिंग वर्ब बहुत कम वाक्यों में। प्रयोगों का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं मतलब यह है कि प्रयोग में रिपोर्टिंग वर्ब बहुत ही कम वाक्यों में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। यानी ये कह रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग बहुत कम होता है। रिपोर्टिंग वर्ब बहुत कम आती है फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब अधिकांशतः क्या है पास्ट टेंस में होती है। ठीक है दोस्तों, यानी वो से है, वो ज़्यादातर से नहीं होता है, हमेशा क्या है सैड ही देगा वहाँ पर, ये सैड देगा, सैड सैड टू मी या सैड देगा सिर्फ खाली। ये कहने मतलब ये है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी हो सेकंड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो बता दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित ही क्या है समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और अगली वीडियो पाने के लिए क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू।